हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल में। दोस्तों, ये पूरा हिस्सा सिर्फ इस बात पर केंद्रित है कि हमारे शरीर के लिए पानी क्यों जीवन की नींव है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। ये वीडियो 4 भागों में होने वाला है और चारों भाग इसी वीडियो में खत्म हो जाएंगे। तो चलिए हम पहले भाग की ओर चलते हैं। भाग 1, हमारा शरीर, चलता फिरता पानी का संसार। दोस्तों, जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो हमें अपनी आंखें दिखती है, चेहरा दिखता है, मांसपेशियां दिखती है, त्वचा दिखती है। हमें लगता है कि हमारा शरीर हड्डियों और मांस का बना है। लेकिन अगर विज्ञान की नजर से देखा जाए तो इंसान असल में चलता फिरता पानी। हाँ, ये सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि एक सामान्य वयस्क इंसान के शरीर का लगभग 60 से 70% हिस्सा पानी से बना होता है। बच्चों में ये प्रतिशत और भी अधिक होता है क्योंकि उनका शरीर विकास की अवस्था में होता है। यानी हम जितना खुद को ठोस समझते हैं, असल में हम उतने ठोस ही नहीं। हमारे भीतर एक पूरा तरल संसार बह रहा है और उसी के सहारे जीवन चल रहा है। जरा कल्पना कीजिए, अगर आपके शरीर से सारा पानी निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? सिर्फ ढांचा, जीवन नहीं, धड़कन नहीं, सोच नहीं, हरकत नहीं। यानी पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं, पानी ही जीवन का आधार है। हमारा शरीर करोड़ों करोड़ कोशिकाओं यानी सेल्स से मिलकर बना है। हर एक सेल अपने आप में एक छोटी सी फैक्ट्री है। वो ऊर्जा बनाता है, मरम्मत करता है, नई कोशिकाएं बनाता है, शरीर को जिंदा रखता है। लेकिन इन सेल्स के अंदर भी सबसे ज्यादा मात्रा पानी की ही होती है। सेल्स के भीतर होने वाली लगभग हर रासायनिक प्रक्रिया पानी की मौजूदगी में ही होती है। अगर पानी कम हो जाए तो ये सारी प्रक्रियाएं धीमी पड़ने लगती है, जैसे किसी मशीन में तेल कम हो जाए। आपने देखा होगा, कोई मशीन अगर बिना लुब्रिकेशन के चले तो गर्म हो जाती है, घिस जाती है और जल्दी खराब हो जाती है। हमारे शरीर के लिए वही काम पानी करता है। ये हर जोड़ को चिकनाहट देता है, हर अंग को सहज गति देता है, हर प्रणाली को सुचारू रूप से चलाता है। हम जो खाना खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, फल, ये सब सीधे शरीर को ऊर्जा नहीं देता। पहले ये पचता है, छोटे छोटे पोषक तत्वों में टूटता है, फिर खून के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। इस पूरी यात्रा में पानी मुख्य भूमिका निभाता है। अगर शरीर में पर्याप्त पानी न हो तो खाना ठीक से पच भी नहीं पाता और जो पोषण मिलना चाहिए वो शरीर तक पहुंच ही नहीं पाता। सोचिए, आपने बहुत अच्छा खाना खाया, पौष्टिक भोजन लिया, लेकिन शरीर में पानी की कमी है तो वो सारा पोषण जैसे दरवाजे पर खड़ा रह जाता है, अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाता। इसलिए सिर्फ अच्छा खाना खाना काफी नहीं है, उसे शरीर तक पहुंचाने के लिए पानी भी उतना ही जरूरी है। हमारे खून का बड़ा हिस्सा भी पानी से बना होता है। खून का काम है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के हर कोने तक पहुंचाना। अगर शरीर में पानी कम हो जाए तो खून गाढ़ा होने लगता है। गाढ़ा खून दिल पर ज्यादा दबाव डालता है क्योंकि उसे पंप करने में ज्यादा ताकत लगती है। यही वजह है कि डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने पर दिल की धड़कन तेज हो सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। यानी पानी सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि दिल की धड़कन से लेकर दिमाग की सोच तक हर चीज से जुड़ा हुआ है। अब जरा शरीर के तापमान को समझते हैं। हमारा शरीर लगातार काम कर रहा है। चलना, सोचना, खाना पचाना, सांस लेना, इन सब प्रक्रियाओं में गर्मी पैदा होती है। अगर ये गर्मी बाहर न निकले तो शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है। यहां भी पानी हमारी रक्षा करता है। जब शरीर गर्म होता है तो पसीना आता है। पसीना असल में पानी ही है जो त्वचा के जरिए बाहर निकलता है। जैसे ही ये पसीना सूखता है, शरीर ठंडा होने लगता है। ये एक प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम है और ये सिस्टम तभी सही से काम करता है जब शरीर में पर्याप्त पानी मौजूद हो। अगर शरीर में पानी की कमी हो
तो पसीना कम बनता है, शरीर ठंडा नहीं हो पाता और हीट एक्सॉशन या हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है। यानी गर्मी के मौसम में पानी सिर्फ राहत नहीं देता बल्कि जान बचाने का काम करता है। अब जरा दिमाग की बात करें। हमारा दिमाग जो सोचता है, निर्णय लेता है, याद रखता है, भावनाएं महसूस करता है, वो भी लगभग 70-75% पानी से बना है। जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो सबसे पहले असर दिमाग पर दिखता है। ध्यान भटकने लगता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, सिर दर्द होता है, थकान महसूस होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि वे डिप्रेस हैं, बहुत तनाव में हैं या उनका मूड खराब है, लेकिन असल में उनके शरीर को पानी की जरूरत होती है। हल्की सी डिहाइड्रेशन भी मानसिक कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स, ऑफिस में लंबे समय तक काम करने वाले लोग या जो भी मानसिक श्रम करते हैं, उनके लिए पानी बेहद जरूरी है। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब आप बहुत थके होते हैं और पानी पीते हैं तो थोड़ी देर में ताजगी महसूस होती है। ये कोई वहम नहीं है, ये शरीर की वास्तविक जरूरत पूरी होने का असर है। पानी हमारे जोड़ों यानी घुटनों, कोहनियों, कंधों की हरकत को भी आसान बनाता है। जोड़ों के बीच एक तरल पदार्थ होता है जो घर्षण कम करता है। पानी की कमी होने पर यह चिकनाहट घटती है, जिससे अकड़न, दर्द और जकड़न बढ़ सकती है। इसलिए उम्र बढ़ने पर पानी और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। त्वचा की बात करें तो लोग बाहर से क्रीम, लोशन, सीरम लगाते हैं, लेकिन असली नमी अंदर से आती है। जब शरीर में पानी पर्याप्त होता है तो त्वचा मुलायम, लचीली और चमकदार रहती है। पानी की कमी से त्वचा सूखी, बेजान और थकी हुई दिखने लगती है। यानी सुंदरता का एक बड़ा राज भी पानी ही है। हमारा शरीर हर दिन गंदगी भी बनाता है। शरीर की कोशिकाएं काम करते करते अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट बनाती है। इन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी है, वरना ये जहर की तरह शरीर में जमा होने लगते हैं। किडनी, पेशाब और पसीना ये सब मिलकर शरीर की सफाई करते हैं और इन सबको पानी की जरूरत होती है। अगर आप कम पानी पीते हैं तो किडनी को खून साफ करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पेशाब कम आता है, गंदे तत्व शरीर में ही रह जाते हैं। यही आगे चलकर पथरी, संक्रमण और दूसरी समस्याओं का कारण बन सकता है। यानी पानी शरीर के लिए सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि सफाई कर्मचारी भी है। दोस्तों, सच ये है कि हम कई बार महंगे सप्लीमेंट्स, दवाइयों और हेल्थ ड्रिंक्स के पीछे भागते हैं, लेकिन सबसे सस्ती, सबसे आसान और सबसे असरदार चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, पानी। हम खाना मिस कर सकते हैं, लेकिन पानी की कमी शरीर चुपचाप सहता रहता है जब तक कि एक दिन वो संकेत देने न लगे। थकान, सिरदर्द, कब्ज, चक्कर, सुस्ती, स्किन प्रॉब्लम, ध्यान की कमी, ये सब कई बार किसी बड़ी बीमारी के नहीं, सिर्फ पानी की कमी के संकेत होते हैं। पानी कोई साधारण पेय नहीं, ये शरीर की हर कोशिका की भाषा है। ये जीवन को बहता रखता है। जब तक शरीर में पानी का प्रवाह संतुलित है, तब तक जीवन की लय बनी रहती है। भाग दो ये हिस्सा पूरी तरह इस बात पर केंद्रित है कि पानी हमारे दिमाग, मानसिक शक्ति, मूड और ऊर्जा के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, दिमाग, सोच, भावनाएं और ऊर्जा सब पानी पर टिका है। हम अक्सर शरीर की बात करते समय मांसपेशियों, वजन, ताकत और दिखावट पर ध्यान देते हैं, लेकिन इंसान की असली ताकत उसके दिमाग में होती है। सोचने की शक्ति, याद रखने की क्षमता, निर्णय लेने की समझ, भावनाओं को संभालने की ताकत, यही हमें इंसान बनाती है। और हैरानी की बात यह है कि यह पूरा मानसिक संसार भी पानी पर टिका हुआ है। हमारा दिमाग लगभग 70 से 75% पानी से बना है, यानी दिमाग का ज्यादातर हिस्सा तरल है। अब सोचिए, अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उसका असर सबसे पहले कहां पड़ेगा? दिमाग पर। जब शरीर में हल्की सी भी डिहाइड्रेशन होती है तो दिमाग की कार्यक्षमता धीमी पड़ने लगती है, ध्यान लगाने में दिक्कत होती है,
छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं। एक काम पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनका मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में फोकस नहीं बन रहा, काम में गलती हो रही है। लेकिन असल वजह सिर्फ ये हो सकती है कि शरीर को पानी नहीं मिल रहा। दिमाग के अंदर अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे को संदेश भेजते रहते हैं। ये संदेश बिजली जैसे संकेतों के रूप में चलते हैं। इन संकेतों को सही से भेजने और प्राप्त करने के लिए शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और तरल संतुलन बहुत जरूरी होता है। जब पानी कम हो जाता है तो ये संतुलन बिगड़ने लगता है और दिमाग की गति धीमी पड़ जाती है। आपने देखा होगा, कभी कभी सिर भारी लगने लगता है। बिना किसी साफ कारण के सिर दर्द शुरू हो जाता है। ये हर बार तनाव या नींद की कमी की वजह से नहीं होता। कई बार ये दिमाग का संकेत होता है कि उसे पानी चाहिए। पानी की कमी से दिमाग की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ सकती है, जिससे सिर दर्द हो सकता है। अब बात करते हैं मूड की। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी खास वजह के चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, धैर्य कम हो जाता है, मन बेचैन रहता है। हम अक्सर इसका कारण लोगों को, हालात को या मानसिक तनाव को मान लेते हैं, लेकिन कई बार इसका एक छिपा कारण शरीर में पानी की कमी भी होता है। जब शरीर में पानी कम होता है तो खून का प्रवाह धीमा पड़ सकता है। इससे दिमाग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई कम हो जाती है। दिमाग को जब सही ईंधन नहीं मिलता तो वो ठीक से काम नहीं कर पाता। इसका असर भावनाओं पर भी पड़ता है। बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन और थकान, ये सब डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। कई रिसर्च ये बताती है कि हल्की डिहाइड्रेशन भी व्यक्ति के मूड को नेगेटिव बना सकती है। इंसान ज्यादा थका हुआ, कम उत्साही और मानसिक रूप से दबा हुआ महसूस कर सकता है। यानी कभी कभी हम जिस उदासी को बहुत गहरा समझ लेते हैं, उसकी जड़ एक बहुत साधारण चीज में हो सकती है, पानी की कमी। अब ऊर्जा की बात करते हैं। जब हम कहते हैं आज बहुत लो फील कर रहा हूं, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तो हम अक्सर नींद या काम के बोझ को दोष देते हैं। लेकिन शरीर में पानी की कमी भी बड़ी वजह हो सकती है। हम जो खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है जो शरीर को ऊर्जा देता है। लेकिन इस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने और वहां उपयोग में लाने के लिए पानी जरूरी है। अगर शरीर में पानी कम है तो ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। नतीजा, आप खाते हैं फिर भी सुस्ती रहती है। डिहाइड्रेशन से ब्लड वॉल्यूम कम हो सकता है, जिससे दिल को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे थकान जल्दी लगती है, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूल सकती है, शरीर भारी महसूस हो सकता है। यानी पानी की कमी शरीर को अंदर से थका देती है। स्टूडेंट्स के लिए पानी खास तौर पर जरूरी है। पढ़ाई के दौरान दिमाग को लगातार काम करना पड़ता है, याद रखना, समझना, विश्लेषण करना। अगर शरीर में पानी की कमी है तो पढ़ाई का असर कम हो जाता है। बच्चा किताब खोलकर बैठा है लेकिन ध्यान भटक रहा है, बार बार जम्हाई आ रही है, सिर भारी है। ऐसे में सिर्फ डांटना नहीं, पानी पिलाना भी जरूरी है। ऑफिस में काम करने वाले लोग जो घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, वे भी अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं। ऐसी में बैठने से पसीना कम दिखता है, इसलिए प्यास का एहसास भी कम होता है, लेकिन शरीर अंदर से पानी खोता रहता है। नतीजा, सिर दर्द, आंखों में जलन, ध्यान की कमी और मानसिक थकान। एक और महत्वपूर्ण बात है नींद। शरीर में पानी का संतुलन नींद को भी प्रभावित करता है। डिहाइड्रेशन होने पर रात में मुंह सूखना, गला सूखना, बेचैनी होना आम है। इससे नींद बार बार टूट सकती है और जब नींद पूरी नहीं होती तो अगला दिन और भी ज्यादा थका हुआ और चिड़चिड़ा बीतता है। यानी पानी की कमी एक चक्र बना देती है। कम पानी, खराब नींद, कम ऊर्जा, खराब मूड। अब भावनात्मक संतुलन की बात करें। जब शरीर संतुलित होता है तो मन भी स्थिर रहता है, लेकिन जब शरीर अंदर से तनाव में होता है, जैसे डिहाइड्रेशन की स्थिति में, तो ये तनाव दिमाग तक भी पहुंचता है। कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकते हैं, जिससे इंसान
और ज्यादा तनावग्रस्त महसूस कर सकता है। आपने देखा होगा, कभी कभी सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी पीने से ही मन थोड़ा शांत हो जाता है। ये सिर्फ ताजगी का एहसास नहीं, बल्कि शरीर के अंदर संतुलन लौटने की शुरुआत होती है। खेलकूद करने वाले लोगों के लिए पानी का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब हम दौड़ते हैं, जिम करते हैं, योग करते हैं या कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हैं, तो पसीने के साथ शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं। अगर ये कमी पूरी न की जाए तो मांसपेशियों में ऐंठन, चक्कर, कमजोरी और मानसिक भ्रम तक हो सकता है। यानी शरीर की ताकत और दिमाग की स्थिरता दोनों पानी पर निर्भर है। अब जरा एक साधारण सी स्थिति सोचिए। आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, थकान महसूस हो रही है, दिमाग सुस्त है, मन काम में नहीं लग रहा। आप तुरंत चाय या कॉफी की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, लेकिन फिर वही हालत। असल में शरीर को कैफीन नहीं, पानी चाहिए था। कैफीन अस्थायी उत्तेजना देता है, लेकिन पानी असली संतुलन लौटाता है। दोस्तों, हमारा दिमाग कोई अलग मशीन नहीं है जो शरीर से अलग चलती हो। वो भी शरीर का हिस्सा है और शरीर के नियमों पर ही चलता है। अगर शरीर को पानी नहीं मिलेगा तो दिमाग से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद करना गलत है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त तेज हो, ध्यान मजबूत हो, मूड स्थिर रहे, तनाव कम हो और ऊर्जा बनी रहे, तो सबसे पहले अपने पानी पीने की आदत सुधारिए। कई बार जीवन की बड़ी समस्याओं के पीछे छोटे कारण छिपे होते हैं और पानी की कमी ऐसा ही एक कारण है जिसे हम नजरअंदाज करते रहते हैं। याद रखिए, दिमाग को शांत रखने के लिए सिर्फ मोटिवेशनल बातें, मेडिटेशन या पॉजिटिव सोच ही काफी नहीं। शरीर का संतुलन भी उतना ही जरूरी है और उस संतुलन की नींव है पानी। भाग 3 और ये हिस्सा पूरी तरह समझाएगा कि पानी हमारे पाचन तंत्र, त्वचा, किडनी और शरीर की अंदरूनी सफाई के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, हमारा शरीर हर दिन काम करता है। हम खाते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, सांस लेते हैं और इन सब प्रक्रियाओं के दौरान शरीर के अंदर ऊर्जा बनती है, लेकिन साथ ही गंदगी भी बनती है। ये गंदगी दिखती नहीं, लेकिन अगर बाहर न निकले तो धीरे धीरे बीमारियों की जड़ बन जाती है। और इस सफाई अभियान का सबसे बड़ा साथी है पानी। सबसे पहले बात करते हैं पाचन की। हम जो भी खाना खाते हैं वो सीधे शरीर का हिस्सा नहीं बन जाता। वो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। चबाना, निगलना, पेट में जाना, एसिड और एंजाइम्स के साथ टूटना, फिर छोटी आंत में पोषक तत्वों में बदलना और अंत में शरीर तक पहुंचाना। इस पूरी यात्रा में पानी हर कदम पर शामिल होता है। जब हम खाना खाते हैं तो लार, सलाइवा बनती है। ये लार भी पानी से ही बनी होती है। लार खाने को मुलायम करती है ताकि उसे निगलना आसान हो और पाचन की प्रक्रिया शुरू हो सके। अगर शरीर में पानी की कमी है तो मुंह सूखता है, लार कम बनती है और पाचन की शुरुआत ही कमजोर हो जाती है। पेट में खाना एसिड और एंजाइम्स की मदद से टूटता है। ये सारा मिश्रण तरल रूप में ही आगे बढ़ता है। अगर शरीर में पानी कम है तो खाना सही से घुल नहीं पाता, भारीपन महसूस होता है, गैस बनती है, जलन होती है। कई लोग इसे अलग अलग बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन कई बार इसकी जड़ सिर्फ कम पानी पीना होती है। अब आते हैं कब्ज पर। कब्ज आज के समय की सबसे आम समस्या है। लोग दवाइयां लेते हैं, चूर्ण लेते हैं, लेकिन पानी की मात्रा नहीं बढ़ाते। बड़ी आंत का काम है खाने के बचे हुए हिस्से से पानी सोखना। अगर शरीर में पहले से ही पानी की कमी है तो आंत ज्यादा पानी सोख लेती है, जिससे मल सूखा और सख्त हो जाता है। यही कब्ज की असली वजह है। पर्याप्त पानी पीने से मल मुलायम रहता है, आंतों की गति सही रहती है और शरीर की गंदगी आसानी से बाहर निकल जाती है। यानी कई बार कब्ज का पहला और सबसे सस्ता इलाज सिर्फ पानी है। अब बात करते हैं किडनी की, हमारे शरीर की फिल्टर मशीन। किडनी का काम है खून को साफ करना। खून में मौजूद गंदे तत्व, अतिरिक्त नमक और बेकार पदार्थों को किडनी छानकर पेशाब के जरिए
बाहर निकालती है। लेकिन ये प्रक्रिया तभी सही से होती है जब शरीर में पर्याप्त पानी मौजूद हो। अगर आप कम पानी पीते हैं तो पेशाब कम बनता है। इसका मतलब है कि गंदगी शरीर में ज्यादा समय तक रुकी रहती है, किडनी पर दबाव बढ़ता है और धीरे धीरे पथरी, किडनी स्टोन, संक्रमण और अन्य समस्याएं हो सकती है। आपने देखा होगा, डॉक्टर अक्सर सलाह देते हैं, ज्यादा पानी पियो। ये सिर्फ एक सामान्य सलाह नहीं होती, बल्कि किडनी को बचाने का सबसे आसान तरीका होता है। पेशाब का रंग भी शरीर की स्थिति बताता है। हल्का पीला या लगभग साफ रंग इस बात का संकेत है कि शरीर में पानी का स्तर ठीक है। लेकिन अगर पेशाब गहरा पीला या नारंगी जैसा दिखे तो ये साफ संकेत है कि शरीर पानी मांग रहा है। अब त्वचा की बात करते हैं। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये हमें बाहरी दुनिया से बचाती है। धूल, धूप, प्रदूषण, कीटाणु सबका सामना करती है। लेकिन त्वचा की असली चमक अंदर से आती है। जब शरीर में पानी पर्याप्त होता है तो त्वचा की कोशिकाएं भरी रहती है, लचीली रहती है और त्वचा मुलायम व चमकदार दिखती है। लेकिन जब पानी कम होता है तो त्वचा सूखी, खुरदरी और बेजान दिखने लगती है। झुर्रियां जल्दी दिख सकती है, होंठ फट सकते हैं, चेहरा थका हुआ लगता है। लोग महंगे स्किन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर पानी कम पीते हैं तो बाहरी देखभाल सीमित असर ही दिखाती है। असली नमी अंदर से आती है और उसका स्रोत है पानी। अब शरीर की अंदरूनी सफाई की बात करते हैं। हमारी कोशिकाएं जब ऊर्जा बनाती हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। अगर ये बाहर न निकले तो शरीर के अंदर जहर जैसा असर डाल सकते हैं। पानी इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को घोलता है और उन्हें पेशाब, पसीने और मल के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है। पसीना आना भी शरीर की सफाई का हिस्सा है। पसीने के साथ नमक और कुछ गंदे तत्व बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर शरीर में पानी की कमी है तो पसीना कम बनेगा और शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। लिवर भी शरीर की सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये खून को साफ करता है, टॉक्सिन्स को तोड़ता है। इस प्रक्रिया में भी पानी जरूरी है, क्योंकि शरीर से बाहर निकालने के लिए गंदगी को तरल रूप में होना पड़ता है। यानी शरीर की हर सफाई प्रक्रिया, किडनी, लिवर, आंत, पसीना, सब पानी पर निर्भर है। पानी न हो तो शरीर के अंदर कचरा जमा होने लगता है। अब सोचिए, हम रोज नहाते हैं, घर साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं, क्योंकि हमें गंदगी पसंद नहीं। लेकिन अगर शरीर के अंदर गंदगी जमा हो रही हो और हम पानी कम पी रहे हो तो अंदर की सफाई कैसे होगी? दोस्तों, पानी शरीर का प्राकृतिक क्लीनर है। ये बिना शोर किए, बिना दिखे दिन रात सफाई करता रहता है। यही कारण है कि पर्याप्त पानी पीने वाले लोग अक्सर हल्का महसूस करते हैं, पेट साफ रहता है, त्वचा बेहतर दिखती है और शरीर में ताजगी रहती है। जबकि कम पानी पीने वालों को अक्सर भारीपन, कब्ज, त्वचा की समस्याएं और थकान की शिकायत रहती है। पानी सिर्फ पेट भरने वाली चीज नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से साफ रखने वाली जीवनधारा है। अब भाग 4, जिसमें हम समझेंगे कितना पानी पिए, कब पिए, कैसे पिए और शरीर किन संकेतों से बताता है कि उसे पानी की जरूरत है। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि पानी शरीर के लिए कितना जरूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर पिए कितना? अक्सर लोग पूछते हैं, दिन में 8 गिलास पानी सही है? सच ये है कि हर इंसान की पानी की जरूरत अलग होती है। ये आपकी उम्र, वजन, मौसम, काम और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। लेकिन एक सामान्य स्वस्थ वयस्क व्यक्ति को औसतन 2.5 से 3 लीटर पानी दिन भर में लेना चाहिए। अगर आप बहुत पसीना बहाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, धूप में काम करते हैं या गर्म जगह पर रहते हैं तो ये मात्रा और बढ़ सकती है। वहीं ठंडे मौसम में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी तब भी उतना ही चाहिए होता है। अब बात करते हैं कैसे पानी पीना चाहिए। बहुत लोग दिन भर पानी नहीं पीते और फिर एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं। ये तरीका सही नहीं है।
शरीर एक बार में सीमित मात्रा ही इस्तेमाल कर पाता है, बाकी जल्दी बाहर निकल जाता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा थोड़ा लेकिन बार बार पानी पीना। सुबह उठते ही 1-2 गिलास पानी पीना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। पूरी रात सोने के बाद शरीर हल्का डिहाइड्रेट हो जाता है। सुबह का पानी शरीर की सफाई प्रक्रिया को शुरू करता है, पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और शरीर को अंदर से जगाता है। खाने के दौरान बहुत ज्यादा पानी पीना पाचन को थोड़ा धीमा कर सकता है, क्योंकि इससे पाचन रस पतले हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाना खाते समय बिल्कुल पानी न पिए। जरूरत हो तो थोड़ा घूंट ले सकते हैं। सबसे अच्छा समय है खाना खाने से लगभग 30 मिनट पहले और खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। अब बात करते हैं प्यास की। अधिकतर लोग तब पानी पीते हैं जब उन्हें तेज प्यास लगती है, लेकिन प्यास असल में शरीर का लेट सिग्नल है। इसका मतलब है कि शरीर पहले ही पानी की कमी झेल रहा है। इसलिए सिर्फ प्यास पर निर्भर रहना सही नहीं है। आदत बनाइए कि हर 1-2 घंटे में थोड़ा पानी पीते रहें। अब समझते हैं शरीर के छुपे संकेत जिनसे पता चलता है कि पानी कम हो रहा है। सबसे पहला संकेत है पेशाब का रंग। अगर पेशाब हल्का पीला या लगभग साफ है तो हाइड्रेशन ठीक है, लेकिन अगर रंग गहरा पीला, एम्बर या नारंगी जैसा है तो यह साफ संकेत है कि शरीर को पानी चाहिए। दूसरा संकेत मुंह सूखना और होंठ फटना। अगर बार बार मुंह सूखता है, गला सूखा लगता है, होंठ फटते रहते हैं तो ये सिर्फ मौसम की वजह नहीं, पानी की कमी भी हो सकती है। तीसरा संकेत थकान और सुस्ती। अगर बिना ज्यादा काम किए भी शरीर भारी लगता है, सिर झुका झुका सा रहता है, तो पहले 1 गिलास पानी पीकर देखिए। कई बार ये थकान असल में डिहाइड्रेशन होती है। चौथा संकेत सिर दर्द। डिहाइड्रेशन सिर दर्द का एक आम कारण है। अगर बार बार हल्का सिर दर्द हो रहा है तो दवा लेने से पहले पानी पीकर देखिए। पांचवा संकेत त्वचा सूखी और बेजान लगना। अगर स्किन रूखी है, खिंची खिंची लगती है, तो शरीर अंदर से पानी मांग रहा हो सकता है। छठा संकेत चक्कर या कमजोरी महसूस होना। पानी की कमी से ब्लड प्रेशर गिर सकता है, जिससे अचानक उठने पर चक्कर आ सकते हैं। अब एक जरूरी बात, क्या बहुत ज्यादा पानी पीना भी गलत हो सकता है? हाँ, जरूरत से बहुत ज्यादा पानी कम समय में पी लेना भी शरीर के लिए सही नहीं है। इससे शरीर में नमक का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए संतुलन जरूरी है, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ पानी ही गिना जाएगा? फल, सब्जियां, नारियल पानी, छाछ, सूप, ये सब भी शरीर को तरल देते हैं। लेकिन मीठे ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या बहुत ज्यादा कैफीन वाले पेय पानी की जगह नहीं ले सकते। कई बार ये उल्टा शरीर से पानी और कम कर देते हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर खास ध्यान देना जरूरी है। बच्चे खेलते खेलते पानी पीना भूल जाते हैं। बुजुर्गों को प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी उतना ही चाहिए होता है। इसलिए उन्हें समय समय पर पानी देना जरूरी है। दोस्तों, याद रखिए, हम कई बीमारियों के इलाज ढूंढते रहते हैं, लेकिन शरीर की सबसे बुनियादी जरूरत को नजरअंदाज कर देते हैं। पानी कोई साधारण पेय नहीं, ये जीवन की धारा है। ये शरीर को चलाता है, साफ रखता है, ठंडा रखता है, संतुलित रखता है। हम खाना छोड़े बिना नहीं रह सकते, ये हम जानते हैं, लेकिन सच ये है, पानी के बिना शरीर ज्यादा दिन टिक ही नहीं सकता। तो आज से एक छोटी सी आदत बदलिए। प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, अपने पास पानी रखिए। धीरे धीरे नियमित अंतराल पर पीते रहिए, क्योंकि जब शरीर के अंदर पानी संतुलित रहता है तो दिमाग साफ सोचता है, दिल बेहतर काम करता है, त्वचा चमकती है, पाचन सुधरता है और जीवन की ऊर्जा बनी रहती है। स्वस्थ शरीर की शुरुआत महंगी दवाइयों से नहीं, 1 गिलास पानी से होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।